बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 141 से आज स्टार्ट करेंगे। पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, स्केल मैयर सोशल डिस्टेंस विद स्पेशल क्लास ग्रुप। किसी खास क्लास या ग्रुप में समाजी फासले को जो स्केल मैयर करता है उसको सोशल डिस्टेंस स्केल बोला जाता है। इसके बाद है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू मैयर। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स किस चीज़ को मैयर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं? तो इसका जवाब है पर्सनैलिटी या शख्सियत। क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट मैयर व्हाट इट डिज़ाइंड टू मैयर। करेक्ट ये होगा, क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट मैयर व्हाट इट इज़ डिज़ाइन टू मैयर और व्हाट इट इज़ सपोज टू मैयर इज़ वैलिडिटी। अब हम देखेंगे कि वैलिडिटी क्या होती है। ये वैलिडिटी टेस्ट की एक खसूसियत है, करेक्टरिस्टिक है, जिसमें वैलिडिटी है और रिलायबिलिटी है। हम पहले इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यूज़ की तरफ चलेंगे। तो वैलिडिटी क्या होगी, इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कोई टेस्ट वैलिड तब होता है जब वो उसी चीज़ की मैयर कर रहा हो जिस मकसद के लिए उसे बनाया गया है। फ़र्ज़ करें हमने जहाँ पर बैठे हैं इस रूम की हमने मेजरमेंट करनी है, तो इस रूम की मेजरमेंट के लिए हमें स्केल चाहिए होगा, फुट चाहिए होगा, या मीटर या गज चाहिए होगा। इसकी बजाय अगर हम कहते हैं कि 1 केजी का बाट लेकर आएँ, इस कमरे की मेजरमेंट करें, तो वो 1 केजी का जो बाट है वो अगरचे टूल तो होगा, लेकिन इस कमरे की मेजरमेंट के लिए वो वैलिड नहीं होगा। तो हर वो टूल जो जिस मकसद के लिए, जिस चीज़ को मैयर करने के लिए बनाया गया है, अगर वो उसी को मैयर कर रहा है तो वो वैलिड होगा, अदरवाइज़ वो वैलिड नहीं होगा। आपने इंग्लिश टेंसेस का टेस्ट लेना है, बच्चों को आपने ज़िम्मे लगाया है कि मंडे को इंग्लिश टेंसेस का टेस्ट होगा। आप मंडे को क्लास में टेस्ट लेते हैं, टेस्ट बनाकर भी आते हैं, बच्चों को आप डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, लेकिन वो जो टेस्ट आप सम ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं उसमें टेंसेस की बजाय आप ट्रांसलेशन दे देते हैं, आप सवालों के जवाब दे देते हैं, आप लेटर दे देते हैं, कॉम्प्रिहेंशन दे देते हैं, और वो टेंसेस जिसका आपने कहा था, जो आपने सपोज किया था, जिसके लिए आपने वो डिज़ाइन करना था, वो आप नहीं देते हैं, तो वो अगरचे वो टेस्ट जो है वो टेस्ट तो होगा लेकिन वो वैलिड टेस्ट नहीं होगा। इसी तरह से रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी कहते हैं कंसिस्टेंसी को, कि किसी टेस्ट में कंसिस्टेंसी क्या है, ये हम आगे रिलायबिलिटी में बात करेंगे। तो वैलिडिटी क्या होगी? जिस मकसद के लिए टेस्ट बना है, आगे उसकी फिर टाइप्स है, फेस वैलिडिटी है, कंटेंट वैलिडिटी है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है, वो हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, a test is valid by definition is inferred in type of validity। ये कौन सी टाइप होगी? फेस वैलिडिटी। appropriation of test with its objective is checked in content validity। content validity क्या है? कि जो आपने ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, ऑब्जेक्टिव रखे हुए हैं, जो आपके मकासद हैं, कंटेंट, जिस कंटेंट को आपने असेस करना था, जिस कंटेंट की लर्निंग को आपने मैयर करना था, उसी कंटेंट से अगर आपने टेस्ट बनाया तो वो कंटेंट वैलिडिटी होगी। इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट आइटम्स इज चेक। टेस्ट के जो आइटम है वो कहाँ चेक किए जाते हैं? वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में। टेस्ट आइटम क्या है कि जो आपने मेंशन किए थे, मसलन अगर आपके बोर्ड के पेपर हैं वहाँ पर मेंशन होता है कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर में से एमसीक्यूज आएंगे इतने, सेकंड में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन किस में से आएंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका टेस्ट बना हुआ है तो वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होगा। प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ अ टेस्ट। किसी टेस्ट की मुस्तकबिल की जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, वो कहाँ देखी जाती है? जिसमें देखी जाती है उस वैलिडिटी को कहते हैं प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, जैसा कि नाम से जाहिर है। सिमिलैरिटी ऑफ अ टेस्ट रिजल्ट विद प्रीवियसली वैलिडेटेड टेस्ट। किसी वैलिडेटेड टेस्ट की पिछले टेस्ट से जो सिमिलैरिटी है, ममासिलत है, जिस टेस्ट की खसूसियत में, वो देखी जाती है, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट वैलिडिटी। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ अ टेस्ट स्कोर। टेस्ट स्कोर में कंसिस्टेंसी से क्या मतलब है, क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आपने एक क्लास को, एक मंडे को टेस्ट लिया, आपने हफ्ते के बाद उसी क्लास से सेम टेस्ट लिया, तो उस टेस्ट के रिज़ल्ट में सिमिलैरिटी या उसमें कंसिस्टेंसी कितनी थी? कि अगर पहले बच्चे 50 नंबर का फ़र्ज़ करें टेस्ट था तो 30 से 40 के दरमियान ले रहे थे, फिर आपने लिया तो बच्चे 20 और 25 के दरमियान ले रहे हैं, या 45 और 50 के दरमियान ले रहे हैं। तो अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो वो तो वैलिडिटी, उसकी रिलायबिलिटी होगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, पहले 40 से 50 थे, अब 20 से 30 में आ रहा है, तो वो उस टेस्ट में रिलायबिलिटी नहीं होगी। तो कंसिस्टेंसी किसी टेस्ट की जो बताता है वो रिलायबिलिटी होती है। इसके बाद है सिमिलर रिजल्ट ऑन सेम टेस्ट रिपीटेडली इज टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। जैसा कि मैंने बताया
consist go score on two different tests of same nature is पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। ये रिलायबिलिटी की हम जब सब्जेक्टिव देखेंगे तो उसमें इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ टेस्ट इनटू टू हाफ्स इज डन। टू हाफ्स में उसको तकसीम कर दिया जाता है। पूरे पेपर को 10 सवालों का आपने पेपर बनाया तो 5 सवाल एक ग्रुप को दे देते हैं, 5 दूसरे को दे देते हैं, फिर उनके रिजल्ट को स्कोर को कंपैरिजन कहते हैं कि उसमें कंसिस्टेंसी है, तो उसको स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी बोलते हैं। इसके बाद है मैथमेटिकल टेक्निक्स टू एनालाइज न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए जो मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज़ होते हैं उसको स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। डेटा इज़ टेकन ओनली फ्रॉम सैम्पल इन स्टैटिस्टिक्स, उसको जिसमें डेटा इज टेकन ओनली फ्रॉम सैम्पल वो इन स्टैटिस्टिक्स, वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। एंड 154 है हमारे पास, डेटा इज टेकन फ्रॉम ऑल पॉपुलेशन इन स्टैटिस्टिक्स, वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। 156 अगर देखें, डेटा इज कंक्लूडेड फाइनली इन स्टैटिस्टिक्स, वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। डेटा इज प्रोवाइडेड इन रॉ एंड नॉट फाइनली कंक्लूडेड, रॉ सूरत में, खाम सूरत में जब डेटा प्रोवाइड किया जाता है तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। डेटा इज प्रोवाइडेड इन रॉ एंड नॉट फाइनली, वही डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। डेटा ग्रुप अराउंड सेंट्रल वैल्यू बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट के दरमियान जो सेंट्रल वैल्यू है उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। मीन, मीडियन, मोड और मेजर, मीन, मीडियन और मोड कहाँ पर मेजर किए जाते हैं, वो भी सेंट्रल टेंडेंसी में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।